नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर और आज हम हैं स्टैचू सर्किल पर। गणतंत्र जब देश में लागू हुआ तो रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के आने का इससे बेहतर कोई पंक्तियां नहीं हो सकती कि भारत में अब जनता का राज होगा, लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा। लेकिन इतने सालों बाद एक सवाल अब अनसुलझा कहीं ना कहीं नजर आता है कि जिस जनता जिसके लिए शासन था, वो जनता आज अपने हकों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आखिर क्यों बार बार उसी जनता को जिसका शासन है सड़क पर आना पड़ता है। बड़ा सवाल है, इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ हैं मोहनलाल गुप्ता जी, विधायक हैं। हमारे साथ हैं बालेंदु सिंह जी, आप युवक कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं। अनिल शेखावत हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ चारू गुप्ता जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ धर्मवीर कटेवा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं धर्मवीर जी। हमारे साथ सुशील पारीक हैं, अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस जो शहर है उसके। हमारे साथ यहाँ पर सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सब इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मोहन जी आपके पास, लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव हमने रखी, जनता का जनता के लिए शासन। आखिर बार बार क्या स्थितियां बदली हैं कि जनता को अपनी हक, अपनी बातें, अपनी मांगों के लिए बार बार सड़कों पर आना पड़ता है? देखिए, ये तो प्रजातंत्र का एक प्रोसेस है और 1950 में हमने जब संविधान लागू किया तो संविधान के तहत हर 5 साल में चुनाव होते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, सरपंच, पंच, सरपंच, विधानसभा में एमएलए और लोकसभा में एमपी, ये सब के चुनाव होते हैं। शासन तो जनता के द्वारा ही चलाया जा रहा है, लेकिन जनता के चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाया जा रहा है। और वो प्रतिनिधि हर 5 साल में वोट मांगने जनता के समक्ष जाते हैं कि हमें जिताओ, और जनता ही ये डिसाइड करती है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। इसलिए जनता की विल ही प्रिवेल करती है कि किसको हमें शासन देना है। और देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। कानून का शासन मतलब ये है कि न कांग्रेस का शासन है, न बीजेपी का शासन, न किसी पार्टी का शासन है। हमारे जो रूल बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, लोकसभा ने, संसद ने, नगर निगम ने और जो विधायी संस्थाएं ने जो कानून बनाए हैं उसके हिसाब से जनता को चलना है। और ये कानून यदि ठीक नहीं है तो उसको बदलने का अधिकार भी इन संस्थाओं को है। तो जनता को ये समझना चाहिए पहली बात तो, और मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि वो जनता को इस बात के लिए समझाएं कि ये शासन उन्हीं का है। कोई दूसरे बाहर से आके शासन नहीं चला रहे हैं, न अंग्रेज चला रहे हैं, न कोई दूसरा बाहर से आके शासन चला रहा है। लेकिन मोहन जी, आपको रोकता हुआ अनिल जी आपके पास आऊंगा। सवाल तो वही खड़ा होता है, मोहन जी जो कह रहे हैं शासन जनता का है, जनता शासन चला रही है, हम भी मानते हैं जनता का शासन है, जनता चला रही है। लेकिन वही जनता कहीं ना कहीं अब गणतंत्र के इतने सालों बाद खुद के अंदर खुद को ठगा सा महसूस नहीं करती? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि आज देश को आज़ाद हुए 65-66 साल हो चुके हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज का आदमी को ना तो बिजली पूरी मिल पा रही है, ना पानी मिल पा रहा है, और गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले आदमी हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियां जो भी सत्ता में रहती हैं वो ये दावा करती हैं कि हमारे राज्य में सुशासन हुआ, लोगों को सुविधाएं मिली, परंतु वस्तुस्थिति आंकड़ों में ये दर्शाती है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। जो भी विश्व बैंक के आंकड़े हैं, जो हिंदुस्तान की योजना आयोग के आंकड़े हैं, वो ये निश्चित तौर पे दर्शा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी जनता को, जो संविधान जनता ने बनाया था, उसको हम मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित कर पा रहे हैं। और ऐसा मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए ये चीज सोचने वाली बात है कि हम वो सुशासन 65 साल बाद भी क्यों नहीं दे पा रहे जिसका हमने वायदा किया था। बालेंदु आपके पास आएंगे। वायदा हमने जनता से किया था, तुम्हारा राज होगा, तुम्हारी सरकार होगी। सरकार और राज, मोहन जी ने कहा, वो मतदान से चुनते हैं लोग, सरकार उनकी होती है। लेकिन जिन सुविधाओं की बात की, जिन मूलभूत हम प्रदान करने वाले थे, लोग आज तक महरूम है। क्या ये सवाल खड़ा नहीं करता?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज आज़ादी के 65 साल बाद भी हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है। देखिए, दोनों पक्ष हैं इस बात के। एक 65 साल पहले का जो भारत था वो गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे चल रहा था, और आज 65 साल बाद आज का जो भारत है वो जेट एज पे चल रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद भी देश में जो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूं वो ये है कि आज भी इस देश की जनता, चाहे वो आम चुनाव लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पालिकाओं का हो, चाहे होती है, देश के नागरिक को किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोषी ठहराने से पहले, किसी भी सरकार को दोषी ठहराने से पहले, मैं मानता हूं आम नागरिक को यह सोच पैदा करनी चाहिए कि हम मतदान करें। अगर वो मतदान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप पे वो देश का स्पष्ट जनाधार नहीं होगा। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अगर शुक्रवार को पोलिंग डे आ जाए तो उसे शुक्र शनि दीत मिलाकर के हॉलीडे के रूप में मनाते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं। जब तक ये परिपाटी नहीं बदलेगी, जब तक देश का हर व्यक्ति सरकार के बनने में अपने योगदान नहीं देगा, जब तक उस व्यक्ति को उस सरकार के द्वारा चलाए गए नियम, कानून, विकास में कोई भी बात कहने का अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पहले हम मताधिकार का उपयोग करें और उसके बाद में इस बात की चर्चा करें कि हमारा योगदान कितना होना चाहिए। जब जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन लोग वोट नहीं डालते और बाद में वो लोग आंदोलन की बात करते हैं। योगदान की चर्चा होनी चाहिए। सलीम साहब, क्या चुनौतियां मानते हैं? आखिर जो बात हम 65 साल बाद भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है चुनौतियां क्या है देश के सामने जो अभी तक हम दूर नहीं कर पाए? देखिए, हमको आज़ाद हुए 65 साल हो गए और आज़ादी की लड़ाई जिस तरह सब लोगों ने मिलकर लड़ी थी और जो सपने और ख्वाब देखे थे, मैं समझता हूं कि उसमें काफ़ी निराशा हुए जनता को। और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन जनता अपने आप को मजबूर पाती है। पार्टियां तय करती है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। पार्टियां जिस तरह के उम्मीदवार तय करती है उनमें अपराधी भी होते हैं, उनमें बहुत गलत किस्म के लोग भी होते हैं। जनता के पास सवाए इसके कोई चॉइस नहीं है कि वो पार्टियों के द्वारा चुने हुए लोगों को जो है वो चुने, यानी जो सबसे ख़राब लोग हैं उनमें से कम ख़राब लोग हैं उनको चुने। हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो आज़ादी है चुनने की, सही माने में लोकतंत्र नहीं है अभी। क्योंकि एक गरीब आदमी आज भी हमारा नुमाइंदा नहीं बन सकता। आज लोकसभा और विधानसभा और इवन छोटे से चुनाव के लिए जितना पैसा उसमें काम करता है और जो और शक्तियां काम करती है, एक गरीब आदमी जो हमारा काबिल आदमी है वो कभी भी वहां नहीं पहुंच सकता। तो ये लोकतंत्र अभी अधूरा है, जहां हमारा हर आदमी, जिसको कहा गया कि हम बराबर हैं, बराबर का अधिकार है, तो एक गरीब आदमी को वहां पहुंचने का। दूसरी बात, एक बात और मैं कहूंगा, हमारे मोहनलाल जी गुप्ता साहब ने एक बात कही थी कि जनता सारे फैसले करती है। मैं समझता हूं कि एक हद तक हम अभी भी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारी असेंबली और पार्लियामेंट्स में, खासतौर से पार्लियामेंट में, हमारे देश की जो नीतियां बनती हैं वो नीतियां जनता के हितों को सामने रखकर नहीं बनती, बल्कि जो बाहर की जो शक्तियां हैं, साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, वो हमारी पार्लियामेंट के एक्ट को कंट्रोल करती है। कहाँ सब्सिडी कम की जाए, कहाँ एफडीआई को लिया जाए। ये खुद भी एफडीआई का विरोध करते रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जनहितों को सामने रखने वाली नीतियां बनने के बजाय ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें जो है कुछ ताकतों की गुलामी की तरफ बढ़ रही हैं। तो हमारी आपको रोकता हुआ संजय जी के पास आऊंगा। संजय माधव जी हमारे साथ जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी से। संजय जी, लोकतंत्र के मायनों की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यही मायने हमने माने थे? नहीं, लोकतंत्र के मायने की जहां तक बात है, जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद में जो बुनियाद रखी गई वहां पर बुनियाद में ही थोड़ी गड़बड़ रही। हमने जो सामंतवादी अवशेष थे, हकीकत में पूंजीवादी लोकतंत्र है ये, और ये पूंजीवादी लोकतंत्र भी पूरा सूरा पूंजीवादी नहीं है। ये सामंतवाद के अवशेषों को नष्ट किए बिना पूंजीवादी लोकतंत्र भी पूरा लोकतंत्र बन नहीं पाता है। आज भी जो है कहीं भी कोई राजा खड़ा हो जाता है तो वहाँ के सारे जो है मायने फैल हो जाते हैं। अभी अपन देखें वर्तमान विधानसभा और लोकसभा में राजस्थान की तस्वीर जो है, या पूरे देश की देखें तो तमाम पूर्व राजघराने, पूर्व जागीरदार, जमींदार, वो आज भी उनका वर्चस्व है। उसके बाद में दूसरी जो बीमारी पैदा हुई आज़ादी के बाद में, जो सांप्रदायिक ताकतों ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की चेष्टाएं की पाकिस्तान बनने की आज़ादी के साथ में ही, जो है उसने भी बड़ा नुकसान इस लोकतंत्र का किया है। और वो सांप्रदायिक आधार पर जो बांटने की साजिश, उससे भी जनता के मुद्दे जो है नेपथ्य पर चले गए हैं। और उसके बाद में जातिवादी ताकतें, और जो वास्तव में लोकतंत्र जो है, ये जिस प्रकार के लोकतंत्र के सपने देखे थे आज़ादी के संघर्ष में, वो लोकतंत्र पूरा हो नहीं पाया। उसके लिए प्रमुख रूप से जो मुख्य राजनीतिक दल हैं जो सत्ता पर काबिज रहे, उनकी नीतियां, उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है और उनकी इच्छा भी नहीं है कि लोकतंत्र जो है, आज लोकतंत्र जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों,
जातिवादी नेताओं और सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में जो है एक जो सवाल उठाया महत्वपूर्ण है। मोहन जी, आपके पास आऊंगा। सवाल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है और विषय यही है जनता के सामने कि आखिर चुनाव में आप लोगों के विषय क्या होते हैं। विषय जातिवाद होता है, विषय धर्म आधारित विषय होते हैं, विकास आम आदमी कब केंद्र में होता है? देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस हमें ये सिखाता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जानें। मीडिया, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स आज सब अधिकारों की बात करते हैं। मैं राष्ट्रभक्त हूं, देशभक्त हूं और मुझे मालूम है कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अधिकारों की बात तो संविधान ने दी ही दी है, लेकिन भाई कर्तव्यों की तो बात भी करो। हम अपने देश को आगे जब भी बढ़ाएंगे जब हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकेंगे। अब आप अपने कर्तव्यों का पालन करने का पाठ भी सिखाओ। अब कर्तव्यों का पालन करने की पाठ कचरा आप बाहर डाल देते हो, सफाई कर्मचारी आ जाता है, उसके बाद तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां से उठाएगी? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हो, सिफारिश कराते हो। ये जनता को अपने कर्तव्य समझने चाहिए। टैक्स सही ढंग से पे करना चाहिए, ये राजनेताओं को और सब लोगों को सिखाना चाहिए, मीडिया को भी सिखाना चाहिए। नेगेटिव पक्ष प्रजातंत्र का नहीं है, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है कि आज हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, ईमानदारी से ड्यूटी करें, ईमानदारी में हो, कर्तव्य हमारे जज्बात में हो और उन कर्तव्यों को हम निभाएं। अधिकार तो हमको सबने दे दिए, अधिकारों के आधार पर लड़ रहे हैं, कर जाओ। लेकिन बहुत सारा काम हमने किया है और भारत आगामी विश्व का नेतृत्व करने वाला है। हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारे युवा साइंटिस्ट, हमारे युवा नेता, ये सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार का एक प्रजातांत्रिक भाव, कर्तव्य का भाव भी हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। कर्तव्य की बात जो ये आपने बात उठाई मीडिया है, को कहनी मैं चाहिए। बिल्कुल चारू जी आपके पास आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं मूल में जो मोहन जी ने कहा कि हमारे मूल में जो ईमानदारी, हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारे जो हमारे कर्तव्य हैं, हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। क्या कारण है इसके? मूल का कारण क्या है? क्या आम आदमी सिर्फ अपने अधिकारों के लिए सचेत है? देश में जो जातिवाद और भ्रष्टाचार है वो इतना अधिक पनप चुका है कि हम अपने जो अधिकार हैं या जो अपने कर्तव्य हैं वो हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। आप कहीं भी जाएं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो नगर निगम का उदाहरण हो, चाहे वो कचरा उठाने से संबंधित उदाहरण हो, कोई भी हो, या किसी भी आप सरकारी ऑफिस के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। यही कारण है कि नागरिक अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं और कोशिश जो भी कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से लोग कोशिश भी करते हैं इसको करने की, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार की जो हमारी जड़ें हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त हो गई हैं, तो यह व्यवस्था ही हो गई आज। चलिए, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि व्यवस्था इसी ये बन गई है और मोहन जी ने जो कहा था कहीं ना कहीं एक मूल में, इस सिस्टम के मूल में जाना होगा। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर चारू जी के साथ। एक बार मैं आऊँगा वापस बालेंदु के पास। बालेंदु, मोहन जी ने जो बात कही कि मूल के कारण ढूंढने होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण है, सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास थी, एक सिस्टम कहीं ना कहीं बनना चाहिए था। क्या सिस्टम बनाने वालों की कहीं ना कहीं कोई कमी आपको नज़र नहीं आती कि अगर आज कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो हमें मूल में जाना ही होगा? ये जिम्मेदारी राजनेताओं को सौंपी थी, राजनीतिज्ञों को भी सौंपी थी, क्या वहां पर गड़बड़ नजर नहीं आती? देखिए, मैं अगर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक बात कहूं, जो मोहन जी ने कही वो बात काफी हद तक सही है कि हम अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। देखिए, जब कोई सत्ता में होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, महत्वपूर्ण यह है कि वो किस परिस्थिति में सत्ता में है। पूर्ण बहुमत नहीं होता, सहयोगियों का दबाव रहता है, विशेष